गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो हमारी जेई की जो क्लास है स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस। तो एक्सिस को हम लोग दो प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसको ट्रांसलेट मूव करा सकते हैं आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरह से। दूसरा होता है कि इस एक्सिस को रोटेट भी करें। तो रोटेट करने का कॉन्सेप्ट बाद में है, पहले हम लोग सीखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस, ट्रांसलेशन मोशन जो होगा उसमें कैसे करेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस, और उसमें जो है हम लोग पहला बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग देखिए सबसे पहले क्या है कि मेरे पास एक्सिस है। तो एक्सिस को देखिए हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा इधर से शिफ्ट करते हैं तो इधर लिखने के लिए भी हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास देखिए दिस इज द एक्सिस, ये है और ये इस तरह से, ये एक्स है, दिस इज द स्मॉल एक्स एंड दिस इज द स्मॉल वाई, और ये हमारा है बच्चों ओरिजिन 0,0। इसमें है क्या कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में कहता क्या है कि अगर हम ओरिजिन वाला जो हमें इक्वेशन जो हम निकालते हैं, जो भी गिवन होती है वो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही गिवन होती है। बट अगर हम लोग क्या करें कि इस पॉइंट को ही, ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दें, जब इसको हम इस पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो शिफ्ट कैसे करेंगे, देखिए क्या होगा कि अगर हमारा ओरिजिन चेंज हो जाए, ओरिजिन चेंज हो जाए तो हमारी एक नई एक्सिस बन जाएगी, और नई एक्सिस देखिए ऐसे बनेगी। ये हमने कह दिया दिस इज द कैपिटल एक्स एंड दिस इज द कैपिटल वाई। अगर कोई कंफ्यूजन की स्थिति हो तो आप एक्स डैश और वाई डैश भी यूज कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन लग रहा है आपको तो यू कैन यूज एक्स डैश और वाई डैश, अदरवाइज ऐसे ही लिख सकते हो। मैंने देखिए क्या किया, मैंने शिफ्ट किया है एच और के, तो मैंने एच और के शिफ्ट किया है। अगर ये ओरिजिन ओ है तो दिस विल बी द ओ डैश एंड द पॉइंट इज एच कॉमा के हो जाएगा। और हाँ देखिए ये पॉइंट हमारा जो P है ये है x कॉमा वाई, P हमारा x कॉमा वाई है। बट जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मैं यहीं लिख दे रहा हूं x और y। ये ध्यान रखिएगा, वो कैपिटल x और कैपिटल y है, वो स्मॉल x और स्मॉल y है। फिर कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन पुट x डैश एंड y डैश। चलिए मैं ही लिख देता हूं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है इसलिए मैं नहीं लिखता हूं। तो एक्स और वाई अभी क्या है कि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाले हैं हमारे पास पॉइंट, इनको लिखेंगे कैसे, देखिए एक्चुअल में है कहानी क्या है। ये देखिए दिस पॉइंट इज ये हमारे पास देखिए यहां से यहां तक क्या है एक्स, ठीक है। देन ये वाला पॉइंट कितना है बच्चों, दिस पॉइंट इज y, दिस पॉइंट इज y, ये वाला ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द y, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो बचा हुआ क्या है, ये क्या है, ये टोटल x है, h घटा दोगे तो ये क्या आ गया कैपिटल x। इसी तरह से ये k आप हटा दिए तो क्या बन गया कैपिटल y। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H एंड Y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, लिख सकते हैं ना। Y हमारे पास है टोटल Y को कैसे लिखेंगे, Y और K। तो ये हमारे पास इस तरह से, और कभी कभी अगर इसको चाहो तो इस फॉर्म में लिख लें, ये हमारा है न्यू, ठीक है, ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आ जाएगा। ये न्यू होते हैं और ये ओल्ड होते हैं। तो जब कभी इक्वेशन बनाई जाए न्यू कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो x और y की जगह पर ये वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक। सिमिलर यू कैन x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एच एंड y इक्वल टू y माइनस के। ये हमारे पास ये दे दिया गया है, ठीक। ये है ओल्ड सिस्टम, ये ओल्ड है एंड दिस इज द न्यू, ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो जब कभी भी हमें इक्वेशन दी जाएगी तो ओल्ड के फॉर्म में दी जाएगी, एक्स और इस फॉर्म में दी जाएगी, मुझे निकालनी जाएगी इस फॉर्म में, तो हम स्मॉल एक्स की जगह पर
उस इक्वेशन में x प्लस एच पुट कर देंगे और इसकी जगह पर y प्लस के। तो दिस पॉइंट इज h कॉमा के। तो अभी हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, टेक अ एग्जांपल एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। चलिए इसको रब कर देते हैं, ये तो समझ में आ गई होगी बात, इसको रब कर दिया जाए तो x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई प्लस के, कैपिटल में ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास आता है व्हेन ओरिजिन, मैंने बताया था ना ओरिजिन होता है एज शिफ्टेड, ठीक, टू -1, 2। ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया -1 बाई ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेस। कैसे करेंगे हम लोग, बाई, यहां लिख देते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना, ऐसे एक्सेस, ट्रांसलेशनल मोशन ही तो किया गया है, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ एक्सेस, और ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ठीक है। तो फाइंड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मुझे निकालनी है और इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओरिजिन को कितना शिफ्ट किया गया, दिस, तो दिस पॉइंट इज h एंड दिस पॉइंट इज k। तो मैंने बताया था स्मॉल x की जगह पे क्या रखोगे, कैपिटल X, प्लस h है ना, तो प्लस h की जगह हो जाएगा -1, और स्मॉल y की जगह क्या रखोगे, कैपिटल Y प्लस 2। ये वैल्यू उठा के अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करेंगे बच्चों, देखिए क्या मिलेगा, x -1 का स्क्वायर, y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x -1 माइनस 4y प्लस 2 और प्लस 1 बराबर 0। ये थोड़ा ध्यान रखिए, अलग है। अब इसको ओपन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस 2x माइनस 2 माइनस 4y माइनस 8 प्लस 1 बराबर 0। अभी आप देख रहे हो कि ये माइनस 2x इस 2x से कैंसिल, ये माइनस 4y से कैंसिल, तो हमारे पास इक्वायर्ड इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 4, 5, ठीक, और ये 10, 8, 2, 10, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 4, 1, 5, 1, 6, सॉरी 4 आ जाएगा, है ना। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। अब एक चीज और बच्चों ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इक्वेशन लिखी जाती है ट्रांसफॉर्म की, तो हम लोग इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो जरूर बना लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। सिंपली यू कैन कन्वर्ट इट स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, नोट कर लीजिए इसे। ये छोटा छोटा तो नहीं नजर आ रहा है, बड़ा कर दें, व्हेन ऐसे ओरिजिन एज शिफ्टेड टू बाई ट्रांसलेशनल बाई ट्रांसलेशनल एक्सेस, देन फाइंड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ठीक है, बड़ा बड़ा हो गया, आपको नजर भी आ रहा होगा। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था
इस कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, ये तो ट्रांसलेशन वाला हो गया था, रोटेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे कि रोटेशन वाला मेथड देखेंगे। तो रोटेशन वाले मेथड में भी हम लोग वही काम करेंगे। रोटेशन मेथड से हम लोग एक्सिस को शिफ्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं, हमारे पास एक्सिस को बना लेते हैं। दिस इज द एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स और वाई। एक कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेट पी, ये पी कोऑर्डिनेट है एक्स, और ये भी थोड़ा बड़ा लिख दें जितने दिखाई पड़े आपको। पी कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। अभी एक्स कॉमा वाई है कहाँ से, उस ओरिजिन से है, इस पॉइंट से। टेक दिस पॉइंट ओ। तो अगर हम ये बात कर लें कि ये हमारे पास दिस इज द एक्स, टेक दिस पॉइंट एम, एंड दिस इज द वाई, ऐसे तो होगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अभी हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं। अभी मैंने क्या किया कि इस एक्सिस को रोटेट किया एट एन एंगल थीटा। तो जब थीटा पे रोटेट करेंगे, ये देखिए हमने ऐसे बना दिया, दिस इज द कैपिटल एक्स, और रोटेट करने के बाद दिस इज द कैपिटल वाई। तो अभी कोऑर्डिनेट इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, मुझे तो वही पता करना है। अब एक काम और करते हैं कि अगर ये निकाल लिया तो हम इसी का यूज करते हैं। देखिए ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें निकालना है ना इस पर, तो ये हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अभी देखिए ये एंगल अगर थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज द 90, दिस इज द 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। फिर से समझ लेते हैं, ये थीटा तो ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी हेड ऑन एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा। ठीक है, अच्छी बात आ गया। अभी दिस पोजीशन इज, ये क्या है, देखिए अगर हम इस एक्सिस की बात करेंगे, इस एक्सिस की, तो इस एक्सिस पर ये है एक्स और ये है कैपिटल वाई। तो हमने क्या किया कि इसको लिख लिया यहाँ से कैपिटल वाई, ऐसे लिख लिया, ठीक। एंड दिस इज द कैपिटल, ये कैपिटल एक्स है हमारा, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए इसे एम डैश पुट कर दें, दिस इज द एम डैश, और एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें। कहेंगे सर आपने परपेंडिकुलर बहुत डाल दिए, दिस पॉइंट इज क्यू और दिस पॉइंट इज एन। अभी हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे लिखना है बेटा, ये एक्स और वाई है स्मॉल में, और चेंज किस में करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आफ्टर द रोटेशन, मुझे तो यही चेंज करना है। अब हम ये कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए बच्चों, दिस इज द कैपिटल एक्स, हमें लाना इसको इस फॉर्म में लिखने ज़्यादा अच्छा है, जब फिर तो बाद में आ ही जाएगा जो भी करना होगा। तो दिस इज द वैल्यू, देखिए ये क्या है, ये x है, ठीक। तो इसको OM को क्या लिख सकते हैं, OM को क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये x है हमारा, इसी से करें यूज हम ज़्यादा सही रहेगा, दिस इज द x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा OM डैश माइनस MM डैश, हो सकता है। अभी आप देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं। अगर ये y है तो दिस वैल्यू इज y साइन थीटा होगा, y साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस ये दिया गया है, तो साइन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो अभी मुझे mm डैश की वैल्यू मिल गई, ये कितनी है, y साइन थीटा कैपिटल में। अभी अच्छा OM डैश नहीं पता है, OM में से हमने MM घटाया है, तो OM डैश कैसे निकलेगा, OM डैश के लिए देखिए हमारे पास ये है कैपिटल एक्स, यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल एक्स, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा देखिए रेड से लिख ले रहा हूँ, ये है कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये थीटा है अगर, तो इस ट्रायंगल में
ओ एम कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो ओ एम ये हमारा निकल आएगा, ओ एम डैश की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स कॉस थीटा। तो यहां से निकल आएगा एक्स, नहीं ये वाला एक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस ये निकल के आ गया माइनस बाई साइन थीटा। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट तो निकल आया। ठीक है भाई, ये निकल आया, अच्छी बात है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दूसरा मुझे वाई वाला चाहिए, ये वाला। तो ये कैसे लिखोगे, ये एमपी ही तो है, यहां से लेकर यहां तक वाई ही तो है। अगर ये वाई है तो देखिए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी क्यू एम प्लस क्यू पी। अच्छा क्यू एम क्या है, क्यू एम का मतलब है ये वाली वैल्यू। तो अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, एक्स साइन थीटा होगा, एक्स साइन थीटा प्लस क्यूपी कितना होगा, अगर ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा, वाई कॉस थीटा। ये हमारे पास स्मॉल वाई, ये दूसरा है कॉन्सेप्ट। ये समझ में आ गया होगा। एक मेथड और है, उसको हम नहीं बताना चाहते हैं, बड़ा मेथड है। अगर आपने वैसे मेथड ये भी नहीं याद करना है आपको, ठीक है, मेथड तो आपको ये भी नहीं याद करना है, बस आपको याद करना है ये। तो ये कैसे याद करोगे, इसका एक तरीका जो है, छोटा सा तरीका हम बताए दे रहे हैं। उससे क्या होगा, इजीली यू कैन फाइंड इट, आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हो। कैसे लर्न करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, अगर दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी लोगों को, ऐसे देखिए यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, एक और बनाना पड़ेगा ब्लॉक, तो हम छोटा सा बना लेते हैं ऐसे। इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल लर्न करने के लिए बना रहे हैं, ठीक। ये है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। अभी क्या करना है, देखिए हम एज इट इज इसको लिख लेते हैं। स्मॉल एक्स हमें चाहिए ना, तो कॉज थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा और कॉज थीटा। अब बस ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जब आपसे ये पूछेगा ना, जब ये पूछेगा तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसमें इससे मल्टी, देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा आ गया। और जब आपसे वाई वाला पूछेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, ठीक है। एक तो ये निकल आया। लेकिन अगर तुमसे पूछे ये वाला क्या होगा, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स बराबर, हम इसको रब कर दें यहाँ पर, तो रब कर दिया जाए, अदरवाइज मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, कैपिटल एक्स, अच्छा कैपिटल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो एक्स कॉज थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और अगर कैपिटल वाई लिखना है तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का एक्स साइन थीटा और प्लस का वाई कॉज थीटा। ये ओल्ड टू न्यू है, सॉरी न्यू टू ओल्ड है, न्यू में दिया है ओल्ड में कन्वर्ट करना है तो है, और अगर ओल्ड में दिए हैं कोऑर्डिनेट तो आप नए में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड यू कैन ऑल राइट दिस, मतलब पूरा लिख लीजिए आप। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट है 1,2 ले लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बना लेते हैं तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज जो है कह रहा द एक्सिस इज रोटेटेड, द एक्सिस इज रोटेटेड at an angle 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री पर हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया है। अब आपको फाइंड करना है, पॉइंट P हैज न्यू कोऑर्डिनेट, देन फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट।
देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट P हैज न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू, ठीक है ना। तो न्यू कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4,2, ये नया कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्या निकालना है, फाइंड ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, न्यू कोऑर्डिनेट है मतलब ये नया वाला ये है 4,2, ये 4,2 है। निकालना मुझे क्या है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या था, रोटेट। तो ये फॉर्मूले में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, इसी में लगा लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल तो ये वाले हैं ना। तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करिए। तो x कितना दिया गया, 4, कितना रोटेट किया गया है, 30 डिग्री। y कितना दिया गया है, 2, और कितना रोटेट किया गया है, 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 4√3/2 माइनस 2 sin 30 1/2, 2 कट गया, 2 कट गया। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बेटा, 2√3 माइनस 1। एक कोऑर्डिनेट तो ये निकल आया, कौन सा, स्मॉल x वाला। सिमिलर ये वाला कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो फिर से यही वैल्यू को पुट करेंगे, और क्या आ जाएगा, देखिए 4 sin 30 प्लस y कितना है, 2 cos 30। तो 4 sin 30 1/2 होता तो 2 बचेगा, और प्लस ये कितना आ जाएगा, cos 30 √3/2, तो ये आ जाएगा। ये हमारा y कोऑर्डिनेट। तो दिस इज द आंसर। ये हमारे पुराने कोऑर्डिनेट निकल आए, जबकि नए हमें दिए गए थे। इसी तरीके से आप नए दिए जाएं पुराने निकाल सकते हो, पुराने दिए जाएं तो नए। ये हमारा जो सिस्टम था ये एक्सिस को रोटेट करने पर था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला एक क्वेश्चन करा देते हैं, और तो क्लियर हो जाएंगी चीजें ज़्यादा से ज़्यादा। दैट विल ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस वेयर द फर्स्ट डिग्री टर्म इज 0। फर्स्ट डिग्री टर्म जब 0 है उस कंडीशन में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए क्या करना है, हमने ओरिजिन जो है हमने क्या किया कि ओरिजिन को ट्रांसलेशन मोशन में, देखिए लिखा है ना यहाँ पर ट्रांसलेशन में है, ओरिजिन को शिफ्ट किया h और k में। मैं यहाँ देखिए बना दे रहा हूँ, ये x है, ये y है, ये 0,0 है। मैंने क्या किया है, मैंने अभी इस एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इसमें और इसमें। दिस इज द कैपिटल Y एंड दिस इज द कैपिटल X एंड दिस पॉइंट इज h, k। तो हमारे पास फिर, और ये पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट है x और y। पहले इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल x की जगह पर रखेंगे कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y की जगह रखेंगे कैपिटल Y प्लस k। और फिर देखिए क्या इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी बेटा 3 इस x प्लस h का स्क्वायर माइनस 4 y प्लस k का स्क्वायर प्लस 6 x प्लस h प्लस 24 y प्लस k माइनस 135 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 3h² हो जाएगा, प्लस 2xh 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6xh, ठीक है। यहाँ से y स्क्वायर तो 4y² हो जाएगा, यहाँ से k स्क्वायर तो माइनस 4 का k स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2yk, तो यानी माइनस का 8yk, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई बेटा 6x प्लस 6h, ठीक। फिर यहाँ से 24y प्लस 24k, कहेंगे सर आधी हिंदी आधी अंग्रेजी देखिए ये और ये अलग कर लेते हैं, 3x² माइनस 4y², ठीक है। और देन उसके बाद देखिए इसका काम खत्म हो गया, 6h और इसमें जरा कॉमन ले लीजिए, क्या
x कॉमन ले लिया, 6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6h प्लस 6 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। फिर बेटा 8y ले लेते हैं, 8y लोगे तो क्या आ जाएगा k, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, ये भी काम खत्म हो गया। अब क्या मेरे पास बच रहा है 3h स्क्वायर, इसका भी काम खत्म, जो खत्म होते जाए लिखते जाओ, माइनस का 4 के, मैं तो ऐसे ही करता हूँ कहीं गलती ना हो, यहाँ तक लिख लिया, ये सब खत्म है, मैंने सब सारे काउंट कर लिए। अभी बचा है 6h, ठीक है, और अभी बचा है 24k माइनस 135 बराबर, इतना बच गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर फर्स्ट डिग्री टर्म इज 0, तो फर्स्ट डिग्री मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर, इन टर्म को 0 करिए, यानी कोफिशिएंट, फर्स्ट डिग्री कोफिशिएंट इज 0, कोफिशिएंट इज 0, तो फर्स्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना है 6h प्लस 6 बराबर 0 करेंगे, और यहाँ से इसको 0 कर देंगे बेटा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है k माइनस 3 बराबर 0, तो h की वैल्यू आ गई बेटा -1 और k की वैल्यू 3, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब इन वैल्यू को उठा के फिर से हमें क्या करना है, इसमें रखना है, किसमें रखना है, 3h की जगह -1 का स्क्वायर, 4k की जगह 3 का स्क्वायर, प्लस 6h की जगह -1 प्लस 24k की जगह 3 माइनस 135, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 जगह 9, 36 माइनस 6 72 माइनस 135, तो ये आ जाएगा 75, ये और ये मिलके हो गया 75, और ये वाला हो जाएगा 6 6 12 5 17 और 3 3 6 1 7 177, दैट इज द -102, यानी इसकी पूरे की वैल्यू आ गई, सॉरी इस पूरे की वैल्यू आ गई, इधर कहाँ चला गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी हो गई -102, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन जो फॉर्म हुई क्या मिल गई, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गए हैं, तो -102 इक्वल टू 0, दिस इज द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, नोट दैट। ये आ गया होगा, थोड़ा सा कैमरा सही कर दिया मैंने, तो जिसमें ये आपको नीचे का दिखाई पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। ये इस तरह से आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो, आप इजीली यू कैन फाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन में होता है कि अगर एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए, मतलब कोई नया क्वेश्चन हो कि पॉइंट्स गिवन है, एक्सिस को रोटेट कर दिया गया 30 डिग्री पर, तो यू कैन सॉल्व इट, द फार्मूला गिवन है आपको, यू कैन फाइंड इट। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो था ये कंप्लीट हो गया है एक्सिस रोटेशन पर, ट्रांसलेशन पर। अभी हम लोग आगे जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं क्या पढ़ना है, अदरवाइज हम लोग जेईई के क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।